हमारे साथ आज प्राइम डिबेट में मुकेश पारीक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अर्चना शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। और सत्यनारायण सिंह जी हैं, डॉक्टर सत्यनारायण सिंह, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और कांग्रेस विचारधारा रखते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मुकेश पारीक साहब, ताज़ा दौर में ये तोहमत तो आपको लगातार झेलनी पड़ रही है, पड़ेगी ही, कि आपने कर्नाटक में सरकार गिरा करके अपनी पार्टी की सरकार बनाई और मध्य प्रदेश में भी आप उसी तर्ज पर सरकार गिराकर अपनी सरकार बना रहे हैं। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एक बहुत ही लोकप्रिय और वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, जिनके पिताजी के नाम पर भी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा अपना जनाधार बनाया था जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस प्रकार से वहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के जो अहंकार था, जिस प्रकार से उनको लगातार दरकिनार किया जा रहा था, तो उन्होंने जब उनको ऐसा लगा कि मेरे स्वाभिमान पे चोट पहुंच रही है, मेरी उपेक्षा हो रही है, और कांग्रेस में जो प्रदेश का जो कांग्रेस का चुनाव हुआ था उसमें उनका ये बिल्कुल स्पष्ट कहना था कि इस चुनाव को हराने में भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की भूमिका थी। हालांकि उन्होंने कई पूरे प्रदेश का दौरा करके कांग्रेस की कई सीटों में जिताने के लिए वो जगह जगह उन्होंने दौरे किए। इन सब से परेशान होके, और जो उनके साथ जो लोग थे, जो उनकी टीम थी, या हम यूँ कहें जो उनके समर्थक थे, उन सबको ज्योतिरादित्य लेके कांग्रेस से अलग हुए और उन्होंने अपनी राजनीति का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में देखा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप वहां तक नहीं था। जब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार उनके समर्थकों के साथ बनती है, तो मेरा कहना है इसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होनी चाहिए और इस पर किसी को ऐतराज नहीं होने चाहिए। हमने कोई प्रयास नहीं किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक हमारे साथ आए हैं, हमारे पास आए हैं। इसलिए अब जो बहुमत का आंकड़ा है, कांग्रेस अपना बहुमत खो चुकी है और जितनी सीट्स हमारे पास है, देखिए अगर आप एमपी का जब इलेक्शन हुआ था तो कमलनाथ को भले ही इस बात का गुरूर हो कि हमको जन समर्थन मिला है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जो मतों का जो प्रतिशत था वो आपको भी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से अधिक था। लेकिन ठीक है, सीटों की गिनती में हम पीछे थे। मुकेश पारीक साहब, वहां पर आपने जो राजनीतिक संत भाव उस वक्त दिखाया था ना, कि भले ही हम 108 तक पहुंच गए लेकिन बहुमत से दूर हैं, और दूसरा जो दल है वो सीटों की संख्या में हमसे ज्यादा है, हम प्रयास ही नहीं करेंगे सरकार बनाने का। निश्चित रूप से इस संत भाव की चारों तरफ सराहना हुई थी जी। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं, अब आपको मतों का प्रतिशत कैसे याद आ गया? अगर कोई मतों का प्रतिशत ज्यादा था, अगर कोई ये चेतना तो तब भी आनी चाहिए थी। मध्य प्रदेश का कोई लोकप्रिय नेता भले ही वो कांग्रेस में था, हालांकि उनका जो परिवार की पृष्ठभूमि रही है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से जुड़े हुए लोग रहे हैं, अगर वो अपने पृष्ठभूमि तो ये भी रही है कि उनके पिताजी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुनाव लड़ाया था सर, चुनाव हराया था सर। जब चुनाव होते हैं तो किसने किसको चुनाव हराया था? उनकी माताजी जब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समर्थन में थी। दूसरी बात उनकी दादी तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थी ना। अगर पिताजी उस समय विरोध में थे तो दादी जी समर्थन में थी। उनकी दोनों बुआ जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी नेता है। तो उनका जो पारिवारिक जो उनका लालन पालन जो हुआ वो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के उनके परिवार के ज्यादा सदस्यों के बीच में। और आज जब उनको ये ऐसा लगा कि कांग्रेस में, जिस कांग्रेस के लिए उन्होंने इतना किया है, कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने में जिस परिवार का हाथ रहा है, जिसका उनके पिताजी का और उनका हाथ रहा है, उनको इस प्रकार से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अहंकार ने उनको छिटक दिया, उनको एक राज्यसभा का टिकट तक देने के लायक उन्होंने उचित नहीं समझा, तो उनको भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य नजर आया। और हमारे पास अगर किसी प्रदेश का जनाधार वाला लोकप्रिय नेता आता है तो मैं ये मानता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए और हम उसका स्वागत करें। ठीक, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि जनाधार वाले नेता के बारे में मैंने बीच में कहा आपसे, घनश्याम तिवारी जी की भी आपने इतनी चिंता की होती। दूसरी बात जो आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पृष्ठभूमि जो रही है, तो ये उनकी घर वापसी की तरह है। 45, 40, 50 साल भटकने के बाद, भटकाव में जाने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ लौट गए, आपका कहना ये है। तो कर्नाटक में तो कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं थे। देखिए, कर्नाटक में उन विधायकों ने चुनाव लड़ा और आपने उसका परिणाम देखा होगा कि वो जीते, विजयी हुए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे। तो आप जब लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, और इसका ये मानना चाहिए कि जनता ने उनके छोड़ने पर मोहर लगाई, जनता इसका मतलब उनके समर्थन में थी और जनता ने माना कि उनका छोड़ना सही था और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना ठीक था।